हेलो लर्नर्स, इंजीनियर्स और सारे के सारे स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, वेरियस स्किल्स के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो ये दिवाली बहुत कुछ हमने आप ही के लिए रखा है। एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल हमने लॉन्च कर दिया है। 5+5 टोटल 10 कोर्स का पूरा मॉड्यूल है और बहुत ही ज्यादा ऑफर प्राइस है दोस्तों। इससे सस्ता तो भाई पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और दोस्तों ये दिवाली आपकी सीखने वाली होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। पेवर ब्लॉक की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करता है, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर पेवर ब्लॉक। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है क्वांटिटी का, तो फंडामेंटल क्या है भाई, टोटल डिवाइड बाई 1। यही फंडामेंटल है, टोटल डिवाइड बाई 1। तो अब ये जो पेवर ब्लॉक आपको लगाना है ना, ये क्यों इंटरेस्टिंग है ये भी आपको देखना पड़ेगा। टोटल आपको किसी जगह पर, किसी पार्किंग एरिया में या किसी स्ट्रीट पर, कहीं पर भी अगर आपको पेवर ब्लॉक लगाना है तो पहले तो उसके टोटल एरिया आपको पता होना चाहिए, कितने एरिया में लगाना है हमको, कितने एरिया में लगाना है। दूसरी बात तो ये कि यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पेवर ब्लॉक का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। आपने देखे अलग अलग तरीके से देखेंगे, और खास करके ये वाला शेप जो हमने यहां पर कंसिडर किया है, ये वाला शेप जो हमने यहां पर कंसिडर किया है, ये शेप तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको अभी विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ तो आपको विजिबल यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो शेप है, ये शेप अपने आप के अंदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके शेप के डायमेंशंस आपको पहले समझने पड़ेंगे, उसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, उसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो अब ये हमारा पर्पस यही है, पहले तो हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई हमने एग्जांपल के लिए क्या समझा भाई, हमने एग्जांपल के लिए समझा कि भाई हमारे पास टोटल एरिया है लगभग 100/20 का। 100/20 का एरिया मतलब क्या हुआ भाई, 2000 है ना। और यहाँ पर जो यूनिट है वो हमारे पास फीट के अंदर है। ठीक है, 100 फीट है और 20 भी फीट है, तो 100 × 20 करेंगे तो हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है। यानी अब 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पर लगने वाले हैं, ये हमारा पर्पस है, ये हमारा फंडा। 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें लगने वाले, 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगने वाले हैं, इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें टोटल एरिया तो मिल चुका है। अब जो हमें फोकस करना वो इंडिविजुअल ब्लॉक के डायमेंशंस पे करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा ब्लॉक के डायमेंशन को। पहले मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, उसके सारे डायमेंशन को आप अच्छे से देखिए। फुल स्क्रीन में आपको ब्लॉक के सारे डायमेंशन दिख रहे होंगे। 160 mm का ये है, ये वाला डायमेंशन है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कंप्लीटली अगर हम बात करें, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हमारे पास है 200 mm का, यहां से यहां तक। फिर ये जो बीच में छोटा वाला हिस्सा है ये 120 mm का है। यहां से यहां तक जो काइंड ऑफ ट्रेपेजोइडल की विड्थ कंसीडर करेंगे 80 mm का है, और ये जो बीच में खाली हिस्सा है 160 mm तक का है। तो ये डायमेंशन से दोस्तों आप एक चीज तो ध्यान नोटिस कर पा रहे होगे कि भाई अगर टोटल 200 है, ये 160 है, तो ये 40 का होगा। टोटल दोनों जगह से 40 का होगा, और दोनों जगह इक्वल है तो 40 का आधा आधा दोनों करना पड़ेगा हमको। दोनों जगह इक्वल है तो 40 का आधा आधा करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर 20 है, यहां पर 20 है, तो अब हो गया देखो 20 + 20 40, 40 और 160, 140 और 160 आपका हो जाएगा 200 mm। इतना हमें पता चलेगा। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि अगर ये 160 है, यहां पर भी ध्यान से देखना, ये 120 है, ठीक है, और टोटल है 160, ठीक है। इसका मतलब कितने बचे, 40 बचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 का, और ये हो जाएगा 20 का। तो 120, 140 और 160 टोटल होगा। सिमिलरली यहां पर ये मैंने आपको करके इसलिए बताया दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि भाई किस किस तरीके से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा अभी पर्पस क्या है भाई,
हमारा अभी पर्पस है एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स इट। अब एरिया कैलकुलेशन के, और कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखो भाई, है ना, सिर्फ और सिर्फ एरिया, सिंगल ब्लॉक के एरिया की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो है ना जिसमें ब्लॉक अपना एरिया जगह रोक रहा है। अच्छा यहाँ पर सर आपने वॉल्यूम क्यों नहीं लिया? एक सिंपल बात समझो यार, ये ब्लॉक है ना, इसकी इसकी जो थिकनेस है, जो जाडाई है, जो थिकनेस है, वो तो कांस्टेंट है ना। सरफेस एरिया पे ब्लॉक रखने हैं तो इसमें मेरे लिए वॉल्यूम कहाँ से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लॉक तो एक यूनिफॉर्म थिकनेस के हैं, बस मुझे वहां पर जाके ब्लॉक बिछा देना। तो अब मुझे नंबर ऑफ ब्लॉक काउंट करने हैं, और क्योंकि मेरे पास थिकनेस कांस्टेंट है तो मैं एरिया ही कैलकुलेट करूंगा ना। तो टोटल एरिया में से एक ब्लॉक कितना एरिया रोकता है, तो अगर पूरे एरिया में ब्लॉक बिछाने हैं तो भाई मुझे नंबर ऑफ ब्लॉक्स एरिया के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसलिए यहां पर मैंने एरिया, और मुझे अभी किसका एरिया, कि भाई ये जो ब्लॉक है कितना एरिया रोकता है। यहां पर पूरा ड्राइंग मैंने आपको कर दिया, ये अभी मैं हटा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया किस किस तरीके से। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम इस एरिया को है ना एक रेक्टेंगल मान लेते हैं। देखो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इस एरिया को हम क्या मान लेते हैं, एक रेक्टेंगल मान लेते हैं। अप्रोच मैं आपको बता देता हूं। इस एरिया को मैं क्या मान लेता हूं, एक रेक्टेंगल मान लेता हूं। तो ये भाई एक एरिया एक रेक्टेंगल बन गया। ये एरिया क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। नाउ ये एक एरिया क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। समझिए यहाँ पे ये एरिया, ये ब्लॉक को हमने क्या मान लिया, एक रेक्टेंगल। अब बहुत ही कॉमन सेंस के साथ बोलना, बहुत ही कॉमन सेंस के साथ, अगर मैं ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूं, अगर मैं ये रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूं और उसमें से मैं ये दोनों एरिया को माइनस कर दूं, क्या मुझे फाइनली बहुत आसान तरीके से इस ब्लॉक का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तुम ही बताओ। ये पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं ये जो दो एरिया है जो कि खाली है, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे बहुत आसानी से इस ब्लॉक का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम बताओ। अरे भाई मिल जाएगा, बहुत आसानी से इस ब्लॉक का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूं फिर? मैं बस यही काम करने वाला हूं कि पहले मैं इसको एक पूरा सा रेक्टेंगल समझ लेता हूं। कितने बाई कितने का? तो 200 mm है तो 0.20 और 0.160 इसका ये वाला डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई और लंबाई। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 0.032 मीटर स्क्वायर। भाई टोटल एरिया कितना हो गया? 0.032 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हो गया 0.032 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया विल बी 0.032 मीटर स्क्वायर। ये हो गया टोटल एरिया। अब कहानी में दोस्तों हम आगे बढ़े, 0.032 मीटर स्क्वायर कहानी से आगे बढ़े। तो टोटल एरिया मिल गया। अब मेरा टास्क क्या है, मैंने पहले ही बताया था, मुझे बस ये दो एरिया को माइनस करना है। अब ये दो एरिया भी आइडेंटिकल है। ये दो एरिया कैसे है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, सेम टू सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक एरिया को फाइंड आउट कर लिया तो बस फिर माइनस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाई 2 ही करना है। तो अब मैं इस एक एरिया को समझूंगा। इस एक एरिया को समझे दोस्तों, इस एक एरिया को समझे, ये एक एरिया को हम समझे तो ये एक एरिया कैसा है भाई? ये एक एरिया को अगर हम समझे तो ये ट्रेपेजोइडल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इस एरिया को समझो, इसके डायमेंशंस मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिए। ट्रेपेजोइडल जैसा दिख रहा है? दिख रहा है भाई। तो सर ये ट्रेपेजोइडल जैसा दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बस इसको कंसिडर कर लूंगा एक ट्रेपेजोइडल की तरह, जिसके डायमेंशन 160 ये वाला था क्या? जरा ध्यान से देखो, 160 ही था क्या? ये यहाँ पर कुछ गलती होने की संभावना हो सकती है। हाँ 160 ही है, 160। ये वाला 100, ये वाला 80, क्या ये वाला 80 का है भाई? हाँ भाई ये वाला 80 का, 160 80, और ये वाला डायमेंशन 20 का है। अरे हाँ भाई ये तो 20 का है, क्योंकि 160 ये 120 ये, तो ये 20 का बचेगा ना, और ये 20 का बचेगा, तो 160 हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले जस्ट थोड़ी देर पहले करके बताया। तो कितना हुआ ये? कितना हुआ? ये हो गया दोस्तों 20 mm और ये हो गया 20 mm। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी डायमेंशन हमने यहाँ पर प्रेजेंट किए सारे के सारे करेक्ट है। सब लोग देख लो,
ABCD नाम भी दे दिया ताकि हमें बहुत इजी तरीके से पता चले। अब ट्रेपेजोइडल का एरिया कैलकुलेशन बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। जो कांस्टेंट डायमेंशन है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और जो वेरिएबल डायमेंशन है उसका एवरेज निकलेगा। फंडामेंटल दिमाग में बिठाओ, जो कांस्टेंट डायमेंशन है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और जो वेरिएबल डायमेंशन है उनका एवरेज निकलेगा। फिर से समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया फिर से बोलता हूं मैं। जो कांस्टेंट डायमेंशन है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और जो वेरिएबल डायमेंशन है उनका एवरेज निकलेगा। तो मेरे दोस्तों इस एरिया में क्या कांस्टेंट है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां पर करके बता दूं। हमारा बेस क्या बनेगा भाई? BC, क्योंकि BC के नीचे तो कुछ भी नहीं है। अरे BC के नीचे है क्या? कुछ भी नहीं है। BC के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा बेस क्या बना? BC। अगर मैं यहां से यहां बनूं तो डायमेंशन कितना है? 20। अगर मैं यहां से यहां करूं तो डायमेंशन कितना है? 20। यहां से यहां 20, कोई भी पॉइंट पे ले लो। अगर यहां से यहां भी करूं तो 20। तो जितने भी नीचे से ऊपर तक पॉइंट्स है, नीचे से ऊपर तक पॉइंट है, सब जगह डायमेंशन कितना है? 20। तो कांस्टेंट डायमेंशन क्या हुआ? 20। तो 20 किस में जाएगा? अरे 20 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। समझे कि नहीं समझे? 20 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और वेरिएबल क्या है भाई? ऊपर वाली लंबाई वेरिएबल है, क्योंकि ऊपर लंबाई ज्यादा है 160 mm, नीचे जाके वो 80 हो गई। नीचे आगे वो कितनी हो गई? 80। ये वेरिएबल है तो इसका क्या करेंगे? एवरेज ले लो। तो 180 प्लस 160, सॉरी, ऊपर वाला 160 का है और नीचे सिर्फ और सिर्फ 80 है। इन दोनों का एवरेज ले लो। तो 160 और 80। अच्छा, यहां पर तो ऊपर mm में था, नीचे में क्या कंसिडर कर रहा हूं? मीटर्स के अंदर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता सकूं। तो 80 mm का हो गया 0.08 मीटर। 160 mm का हो जाएगा 0.160 मीटर। इनका एवरेज लिया। एवरेज मतलब कुछ नहीं है, डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है, क्योंकि दो है इसलिए। हाँ भाई, एवरेज का हमेशा मतलब ये मत समझना कि भाई डिवाइड बाय 2। जैसा कि भाई 300 रुपए है और 3 लोग हैं तो एवरेज क्या निकलेगा? 300 डिवाइड बाई 3, 100 रुपए। समझे? 300 रुपए है, 2 लोग में बांटने हैं तो एवरेज कितना लगेगा? 300 डिवाइड बाई 2 कितना निकलेगा? 150। तो वैसे यहां पर भी भाई 2 ही है तो डिवाइड बाई 2, 3 होते तो ये एवरेज का फंडामेंटल मैथमेटिक्स समझा रहा हूं मैं आपको। तो एवरेज का हमेशा मतलब ये मत समझना कि डिवाइड बाई 2। जितनी भी क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो वो होगी। 7 क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाई 7। 5 क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाई 5। 6 क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, डिवाइड बाई 6। यहां पर क्योंकि हम 2 क्वांटिटी ऐड करें तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। हाँ भाई, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.024 मीटर स्क्वायर। आंसर विल बी 0.024 मीटर स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने कौन सा एरिया निकाला? अगर अब तुमने ध्यान दिया हो तो ये हमने कौन सा एरिया निकाला? ये हमने ये वाला एरिया निकाला जो कि हमें माइनस करना है, जो कि खाली है। मैंने वो पहले ही बोला था, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक समान, एक जैसे। तो ऐसा अगर ऊपर 0.024 है तो नीचे भी कितना होगा भाई? नीचे भी कितना होगा? 0.024। तो 0.024 कर लिया। 0.002 बोल रहा था मैं, 0.0024 है ना। 0. कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से चेक करते रहना भाई। 0.0024 दो बार यहां 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि नीचे और ऊपर सेम एरिया है तो 0.0024 हमने कर दिया। 0.0024 हमने कर दिया। टोटल में से इसको माइनस कर लिया तो हमारा आंसर कितना आया भाई? 0.0272 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये एक ब्लॉक का एरिया आया। मजा आ गई कि नहीं? को मजा ही आ गया होगा। ये एक ब्लॉक का एरिया है 0.0272 मीटर स्क्वायर। अब बस कहानी वही है, एक स्क्वायर मीटर की। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर में मिला और हमारे तो डायमेंशन किस्मत है स्क्वायर फीट के अंदर डायमेंशन था ना हमारा, क्योंकि हमने कितना लगभग 2000 स्क्वायर फीट आंसर निकाला था। अब ये तो हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में है, हमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए बस ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। एक स्क्वायर मीटर कितना होता है? 10.76 स्क्वायर फीट। अगर ये नहीं पता इसका मतलब आप मेरे लेक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे हो। सिंपल चीज है, नहीं पता इसका मतलब ये आप मेरे लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से नहीं देख। तो एक स्क्वायर मीटर हो जाएगा 10.76 स्क्वायर फीट। सो कन्वर्ट कर दो दोस्तों 0.0272 इंटू 10.76, तो आंसर हो जाएगा 0.2926 स्क्वायर फीट।
आंसर विल बी 0.2926 स्क्वायर फीट, इतना आंसर हो जाएगा 0.2926 स्क्वायर फीट। ठीक, अब दोस्तों बात आगे करें नंबर ऑफ ब्लॉक, स्टेप नंबर 3, वही टोटल डिवाइड बाई एक, टोटल कितना था 2000 स्क्वायर फीट, एक का कितना है 0.2926, हमने निकाल लिया ना। हाँ, क्योंकि हमने कन्वर्ट भी करने के बाद स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया ना, ये जो मीटर में आ रहा, मीटर स्क्वायर में आ रहा था 0.0272, उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया तो 0.2926, तो एक का एरिया, तो लगभग 6834 नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहां पर लगेंगे। लेकिन कहानी अभी बाकी है, कुछ वेस्टेज भी तो हो जाएगा भाई। ब्लॉक के अंदर तो ऐसा है टूट जाते हैं या प्रॉपर तरीके से नहीं बैठते हैं, ठीक है, या मान लो कि आपने आधा वर्क किया, सुबह में जो ब्लॉक छोड़ के गए थे उसमें से 3-4 कम हो गए, है ना, आजू बाजू में से कोई एक आध दो ले गया, वेस्टेज भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर समझने के लिए कि भाई वेस्टेज को आपको काउंट करना है, इसको भूलना नहीं है, 5% वेस्टेज ले लिया, तो इसका 5% निकला लगभग 342 नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहां पर निकले। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6834 प्लस 342, टोटल यहां पर हो जाएंगे 7176 नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहां पर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो ये ब्लॉक की कहानी दोस्तों यहां पर खत्म हो। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वैल्यूएबल लगा होगा, सेशन पूरा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अगले टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ये ब्लॉक वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ भी समझ में आ गई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों कोर्स में एनरोल करने के लिए आप सभी को पता होगा हमारी वेबसाइट है simplifiedacademy.com के नाम से। क्या नाम है दोस्तों, simplifiedacademy.com, आपको यहां पर दिख रहा होगा simplifiedacademy.com। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू कोर्सेज पे। किस पे क्लिक करना है, यहां पर ऑल कोर्सेज है लेकिन उस पर क्लिक नहीं करना, न्यू कोर्सेज, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, न्यू कोर्सेज पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारे नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे और यहां पर दोस्तों आपको सबसे पहला दिखेगा एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन लर्निंग मॉड्यूल। इसके ऊपर क्लिक कर दूंगे तो ये खुल जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा और यहां पर दोस्तों आपको बाय पैकेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, बाय पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे भी आपको जाएगा। इसमें आप पैकेज के अंदर देख सकते हो ऑटोकैड है, बहुत वैल्यूएबल स्किल है, बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत वैल्यूएबल स्किल है, क्वांटिटी सर्विंग बहुत वैल्यूएबल स्किल है। सारे के सारे दोस्तों कोर्सेज या सारे का सारा पैकेज देखना चाहते हो, 10 कोर्सेज कौन सा हमने दिए हैं, तो सारी चीजें दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हो। रिव्यूज भी काफी बढ़िया है और अगर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी यहां पर देख सकते हो। बाय कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि बाय नाउ वाले पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी भी हो तो कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन ये दिवाली खुशियों वाली दी होगी, लेकिन ये दिवाली सीखने वाली भी होगी, ये दिवाली सीखने वाली।